क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। मींस कि ए बी और सी साथ मिलकर एक काम को 8 घंटे में फिनिश कर देगा, यानी कंप्लीट कर सकता है। ओके, ए अलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स एंड बी अलोन कैन डू इट इन 24 आवर्स। ओके, लेकिन अगर ए अकेले उस काम को करे, उसी काम को, तो उसको 20 आवर्स लग जाएंगे, और बी अकेले उसी काम को करे तो 24 आवर्स लग जाएंगे। आई बात समझ में? अगर साथ में तीनों काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में ही काम फिनिश हो जा रहा है। ओके, और उसी काम को ए अकेले करता है तो 20 आवर्स लग जाएंगे, और बी अगर उसी काम को अकेले करेगा तो 24 आवर्स लग जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल सी अलोन डू द सेम वर्क। अब उसी काम को सी अगर अकेले करता है तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा या कितने घंटे में कंप्लीट कर देगा, ये हमें बताना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा है ये। चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके ना, तो गिवन क्या है? टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ए बी सी, यानी कि ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो काम 8 आवर्स में कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, चलिए, और क्या है? टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ए। अब अगर ए अकेले उस काम को करता है, उसी काम को, सेम काम को, तो उसको 20 आवर्स लग जाएंगे। ओके, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय बी। अब अगर बी उसी काम को अकेले करता है तो उसको 24 आवर्स लग जाएंगे। ये था जो गिवन था, वो हमने लिख दिया। अब क्या है कि जब तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है तो 8 आवर्स लग रहे हैं। ओके, अब अगर तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटा में कितना काम कर लेगा, ये हमें बताना है, यानी कि एबिलिटी। ओके, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ए बी और सी, ओके, इन, ओके, 1 आवर। अब 1 घंटा में तीनों अगर साथ में मिलकर काम करता है तो 1 घंटा में कितना काम कर लेगा? तो 1/8 काम कर लेगा। ओके, अब ए का देखते हैं, एबिलिटी क्या है। अब क्या है कि ए को उसी काम को कंप्लीट करने में 20 आवर्स लग जाएंगे, तो 1 घंटा में कितना काम कर लेगा ए? तो लिख लेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 आवर। अब 1 घंटे में कितना कर लेगा वो काम? तो टोटल 20 आवर्स लग जाते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा? 1/20 काम कंप्लीट कर लेगा वो। उसी तरह बी का देखते हैं, 1 घंटे में कितना काम कर लेगा वो? वर्क डन बाय पी इन 1 आवर्स। अब 1 घंटे में कितना काम कर लेगा बी? 1/24 काम। ओके, ये हो गया। हमें क्या पता करना है? सी का। तो अब देखना है कि सी 1 घंटे में कितना काम कर लेगा। तो वर्क डन बाय सी इन 1 आवर। अब सी 1 घंटा में कितना काम कर लेगा, ये हमें पता करना है। अब क्या करना है, ये तीनों अगर साथ में मिलकर काम कर रहा है तो 1 घंटे में 1/8 काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे किसको? ए और बी का जो 1 घंटे का काम है उसको। तो ए का कितना 1 घंटे का काम? 1/20 है। इसमें प्लस कर देंगे किसको? बी का 1 घंटे का जो भी काम है, यानी 1/24। ओके, अब इस दोनों को प्लस करके, और ये टोटल ए बी सी ये तीनों का काम है 1 घंटे का, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। तो ये 1/8 वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। ओके, तो 20 और 24 का जब एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। आप चेक कर लेंगे। ओके, अब 20 से 120 में 20 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम? 6 टाइम में। तो 6 1 जा 6 प्लस। ओके, अब 120 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आता है, तो 5 1 5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। 1/8 माइनस, अब 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11, और ये 120। अब इसे माइनस करना है। ओके, तो अब यहाँ पे 8 और 120 का जब एलसीएम लेंगे तो 120 ही आएगा। आप चेक कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? 120 है तो इसमें डिवाइड करेंगे 8 से, तो 15 टाइम में होता है ना, 15 8 से 120, तो 15 1 15 माइनस, अब 120 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 1 मीन्स कि यहाँ पे 11 होगा। ओके ना, अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4, और ये 120। अब इसे रिड्यूस कर लेंगे। 4 1 4 और 4 3 12 मीन्स कि 1/30। तो ये क्या हो गया? 1/30। वर्क डन बाय सी इन 1 आवर मीन्स कि 1 घंटे में सी कितना काम कर लेगा? 1/30 काम कर लेगा 1 घंटे में वो सी। और हमें क्या पता करना है? किसी अकेले अगर उस काम को करे तो कितना घंटा लगेगा। ओके ना, तो ये तो 1 घंटे का काम है, लेकिन टोटल कितना घंटा लगेगा वो? तो क्या लिख देंगे? टाइम टेकन
बाय सी। तो ये 1/30 है, इसको उलट देंगे, मीन्स की 30 आवर्स, यानी कि सी अगर अकेले काम करता है उसी काम को, सेम वर्क को, तो 30 आवर्स लग जाएंगे, यानी कि 30 घंटा लग जाएंगे, है ना, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि ए एक काम को 16 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ओके, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क एट इट फॉर 2 डेज। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ए अकेले काम स्टार्ट किया और 2 दिन काम किया। ओके, ही वॉज देन ज्वाइन बाय बी, उसके बाद बी उसको ज्वाइन किया। ओके ना, फाइंड द टोटल टाइम टेकन ऑन द फिनिश द वर्क। अब क्या फाइंड करना है कि टोटल कितना टाइम लगा, ये हमें बताना है, यानी फाइंड करना है। ओके ना, यहाँ पे ए अकेले काम करता है तो 16 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है, बी अकेले उसी काम को करता है तो 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे दोनों साथ में काम नहीं करके ए पहले काम स्टार्ट किया और कितने दिन, 2 दिन काम किया ए अकेले, उसके बाद बी भी उसको ज्वाइन कर लिया। ओके, अब यानी कि अब दोनों साथ मिलकर काम करेगा 2 दिन बाद। तो अब ये टोटल कितना टाइम लग जाएगा ये हमें बताना है। ओके, सिंपल है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ से क्वेश्चन, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। टाइम टेकन बाय, जो गिवन है वो पहले लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए, कितना टाइम लगेगा, ए को लग रहा है 16 डेज। ओके, 16 डेज में वो फिनिश कर लेगा काम को। टाइम टेकन बाय बी, और बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा, यानी फिनिश कर लेगा। क्लियर है। अब दोनों का एक दिन का काम देखते हैं, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर लेगा ए, 1/16। वर्क डन बाय बी इन 1 डे, अब बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/12। ओके, अब अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करता तो कितना काम कर लेता एक दिन में, तो लिखते हैं वर्क डन बाय ए बी, अब दोनों साथ मिलकर के काम करता इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर लेगा, दोनों साथ मिलकर अगर काम करेगा तो 1/16 प्लस 1/12। अब इस दोनों को प्लस करेंगे, 16 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो 48 आएगा। आप चेक कर लेंगे, 16 3 सा 48, 3 1 सा 3, 12 4 सा 48, 4 1 सा 4, 4 3 7/48। ओके, मीन्स कि अगर ए और बी साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 7/48 काम कर लेगा। ये हो गया। ओके, लेकिन अब यहाँ पे दोनों साथ मिलकर काम नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया। ए पहले स्टार्ट किया काम और 2 दिन काम किया, कितना काम किया, 2 दिन। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/16 है, तो 2 दिन का काम कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओके, वर्क डन बाय ए इन 2 डेज। ओके, क्योंकि ए 2 दिन काम किया अकेले, तो ए कितना काम कर लिया 2 दिन में वो देखना है, तो एक दिन का काम कितना है इसका, 1/16 है, तो 2 डेज का यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 सा 2, 2 8 जा 16, मीन्स कि 1/8 काम वो कर लिया। कितना काम कर लिया, 1/8 काम कर लिया। तो काम बच कितना गया वो देखना होगा हमें, क्योंकि ए अकेले 2 दिन में 1/8 काम, जो भी काम था उसका 1/8 काम उसने कर लिया। ओके, तो लिखेंगे आप क्या, रिमेनिंग वर्क, यानी कितना काम बच गया वो देखना है हमें। तो काम तो एक है ना, तभी तो 1/16 है, तो एक काम है उसमें से वो 1/8 काम कर लिया ए ने, तो काम बच कितना गया, अब इसको माइनस कर देंगे, 8 का 8 हो जाएगा, 8 1 सा 8 और ये 1, यानी कि 7/8 काम अभी बचा हुआ है। ओके, ए अकेले 2 दिन में 1/8 काम कर लिया। ओके, तो रिमेनिंग वर्क जो हो गया वो 7/8 काम बचा हुआ है। अब ये 7/8 काम कौन कर रहा है, ए और बी साथ मिलकर करेगा। ओके, क्योंकि 2 दिन बाद बी उसको ज्वाइन कर लिया। ओके ना, यानी कि 7/8 जो काम है इसको ए अकेले नहीं करेगा, ए और बी दोनों साथ मिलकर करेगा, और ए और बी का दोनों साथ मिलने का जो एक दिन का काम है वो कितना है, 7/48 है। आई बात समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, जो लिखा हुआ वो लिख देते एक बार और आपको समझने के लिए, वर्क डन बाय ए प्लस बी, ओके, इन 1 डे, एक दिन का काम कितना ए और बी का, 7/48 है। ओके, तो अब क्या पता करना है हमें, टाइम टेकन
बाय ए प्लस बी। ए और बी का दोनों का टाइम टेकन कितना होगा? ओके, यानी कि 7/8 काम है। ओके, अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल, अगर दोनों साथ मिलकर काम करता है तो कितना काम करता है एक दिन में वो, तो 7/48। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का मीन्स क्या कि ये 7/8 वैसे ही रहेगा, ये डिवाइड बन जाएगा इनटू, और ये उलट जाएगा मीन्स कि 48/7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 1 8 6 48 मीन्स कि अब बचा हुआ जो काम है उसको ए और बी अगर साथ में करेगा तो 6 डेज में कंप्लीट कर लेगा काम। बढ़िया। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम पूछ रहा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा, तो क्या लिख देंगे? टाइम टोटल टाइम टेकन बाय ए बी, दोनों साथ मिलकर काम करें, टोटल कितना टाइम लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो 6 डेज का काम ये हो गया, और 2 डेज का काम ए ने अकेले किया था, तो वो 2 डेज दोनों मिलकर कितना हो गया? 8 डेज, यानी कि काम जो है वो 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? है ना सिंपल? फिर से एक बार थोड़ा समझिए। ओके, टाइम टेकन बाय ए, एक दिन में 16 सॉरी ए 16 डेज में एक काम को कर सकता है, बी 12 डेज में उसी काम को कर सकता है। तो ए का एक दिन का काम 1/16, बी का एक दिन का काम 1/12। अब ए और बी अगर साथ में काम करता है तो एक दिन में 7/48 काम कर लेगा। ओके, अब क्या है कि ए अकेले काम स्टार्ट किया था, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया? 2 दिन में वो 2 दिन काम किया वो, तो एक दिन का काम 1/16 है, तो 2 दिन का 1/8 काम उसने कर लिया। तो बाकी जो काम बच गया, यानी कि 1 में से 1/8 को माइनस कर देंगे, तो 7/8 काम बचा हुआ है, और इस बचे हुए काम को ए और बी साथ मिलकर करेगा। ओके, तो एक दिन का काम कितना ए और बी के साथ का? 7/48। तो टाइम टेकन बाय ए और बी, तो 7/8 है ना, ये जो बचा हुआ काम है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 7/48, यानी दोनों के साथ जो काम करेगा उससे डिवाइड करके 6 डेज। ओके, यानी कि बाकी जो बचा हुआ काम है अगर दोनों साथ मिलकर करेगा तो 6 दिन में कर लेगा, और पहले 2 दिन काम एक कर ही चुका था, तो 6 + 2 यानी कि 8 डेज में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके ना? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।